हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। और तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको जो क्या सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो पहले आपको लिखना होता है अपना लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर डेट कि इस डेट को आपने स्कूल के अंदर ये टॉपिक करवाया था, वो डेट आप लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लास लिख देंगे कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो लेसन प्लान है आप 6, 7, 8 या 9 क्लास के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर व्याकरण का टॉपिक है और ये टॉपिक आपको हर एक क्लास के अंदर मिल जाएगा। 11, 12 तक भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो उन सब के लिए आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर विषय लिखेंगे जो है हमारा हिंदी, और फिर हम अपना प्रकरण यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो होगा संज्ञा। ठीक है, फिर आपको चक्कर की जिस स्कूल में आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं स्कूल में ये आपका कौन सा लेक्चर था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप अवधि लिखेंगे जो होती है 30 मिनट। ठीक है, फिर आपको लिखना होता है अध्यापक का नाम, मतलब यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। फिर आता है विद्यालय का नाम कि आप किस स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब होती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य का मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या चीज़ लिखनी होगी कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या एम है। आप जो भी सब्जेक्ट बच्चों को करवा रहे हैं, मतलब किससे रिलेटेड होते हैं सामान्य उद्देश्य, सब्जेक्ट से। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप बीएड की आपकी प्रैक्टिकल होगी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य उद्देश्य आपने लिखे ये किससे रिलेटेड है। प्रैक्टिकल के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सामान्य उद्देश्य लिखते हैं कि वो सब्जेक्ट पढ़ाने का हमारा क्या एम है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो हम यहाँ पर अपना हिंदी पढ़ाने का जो एम है, आप हिंदी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आता है हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान बताकर कराकर उन्हें भाषा विकसित करने की क्षमता हम विकसित करेंगे कि उन्हें हिंदी भाषा जो है वो पढ़ने की समझने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। सेकंड है उनके अंदर हिंदी भाषा को जो बोलने लिखने पढ़ने की जो क्षमता वो विकसित होगी। थर्ड है छात्रों में हिंदी भाषा के ध्वनि तत्वों को ज्ञान कराकर शुद्ध उच्चारण से अवगत कराना। और फोर्थ है छात्रों में हिंदी भाषा को समझने की सुयोग्य बनाना। तो इस तरह से आपको जो क्या 4 to 5 यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। फिर हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप सबसे पहले अलग अलग इस तरह से कैटेगरी भी बना सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी, जैसे हमने सामान्य उद्देश्य डायरेक्ट पॉइंट लिख दी है, आप ऐसे डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बनाकर आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान होगा। तो विशिष्ट उद्देश्य किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे टॉपिक से। तो सामान्य उद्देश्य तो रिलेटेड थे हमारे सब्जेक्ट से, और विशिष्ट उद्देश्य रिलेटेड है हमारे टॉपिक से। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य कि बच्चों को इसके बारे में पढ़ने से किस चीज़ के बारे में ज्ञान मिलेगा। बच्चों को संज्ञा हम टॉपिक करवा रहे हैं तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों को संज्ञा के बारे में ज्ञान मिलेगा। सेकंड है छात्रों को संज्ञा को पहचानने का बोध होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें फर्स्ट आता है छात्र में संज्ञा की समझ विकसित होगी, और फिर आता है छात्र संज्ञा के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तो ये होते हैं हमारे ज्ञानात्मक और बोधात्मक। फिर आते हैं प्रयोगात्मक कि बच्चे जो क्या इसको किस तरह से यूज़ कर सकेंगे। तो बच्चे क्या है इसका सही जब वो कुछ वाक्य बनाएंगे या फिर अपनी लाइफ के अंदर जो है इसके जो एग्जाम्पल है संज्ञा के उनका सही तरह से यूज़ कर पाएंगे, उनको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आते हैं सहायक सामग्री की हमने कौन कौन सी सहायक सामग्री यूज़ किया है। अगर आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया है बच्चों को ये टॉपिक करवाने के लिए तो आप यहाँ पर चौक और ब्लैक बोर्ड लिख देंगे। और अगर आप कोई मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ कर रहे हैं संज्ञा को समझाने के लिए बच्चों को, तो आप वो भी आपको यहाँ पर सहायक सामग्री के अंदर लिखनी होगी। फिर आता है पूर्व ज्ञान। आप जो क्या बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जो है पूर्व ज्ञान यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ये जानने के लिए कि बच्चों को संज्ञा के बारे में पहले से कितना पता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं, सेकंड होगा छात्र क्रियाएं। ठीक है, कॉलम आप अपनी फाइल के साइज के अकॉर्डिंग बना लेंगे। छात्र क्रिया के अंदर आप बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो लिख देंगे, और छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप जो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और छात्र क्रिया के अंदर बच्चे उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आता है उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन क्या होता है, यहाँ पर आप जो कि अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, आप बच्चों को बता देंगे हम आज ये टॉपिक करने वाले हैं।
फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिटेल के अंदर बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और ये जो है लेसन प्लान आपको कैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आगे लेसन प्लान। अब जो क्या है प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे 5 कॉलम। ठीक है, 5 कॉलम बनाना है आपको। कॉलम बनाते टाइम जो कि अपने फाइल का जो साइज़ है वो ध्यान में रखना है। फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आता है शिक्षण बिंदु, ये कॉलम आप थोड़ा छोटा बना सकते हैं। फिर आता है छात्र अध्यापक क्रिया, ये कॉलम आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। छात्र क्रिया ये कॉलम भी आप छोटा बना सकते हैं। फिर आता है विधि प्रविधि, इस कॉलम को भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। फिर आता है शामपट कार्य, ये आप थोड़ा सा मीडियम साइज़ का बनाएंगे, ना ज़्यादा छोटा होगा ना बड़ा होगा। आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। शामपट कार्य के लिए जो कि आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट ले लेंगे, उसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके ऊपर अपना आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। इससे जो कि आपकी फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव बनती है और आपको जो है अपनी फाइल को अट्रैक्टिव भी बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये सारे पॉइंट जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक रहे, यहाँ पर भी आप जो क्या चार्ट कट करके पेस्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि मार्केट में आते हैं स्टिकी नोट्स, ठीक है, वो लेकर आ सकते हैं। आपको जो क्या उनको कट नहीं करना पड़ेगा, वो मतलब नोट्स इसी साइज़ के होते हैं कि आप उनको ईजिली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो शामपट कार्य है उसके लिए आप चार्ट का यूज़ करेंगे, वो भी ब्लैक कलर का। और जबकि इन सब पॉइंट्स को जो कि हाईलाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स जो अलग अलग कलरफुल भी आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी फाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो ये सब आपको कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले जो हमारा कॉलम है शिक्षण बिंदु। ठीक है, शिक्षण बिंदु में क्या चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल देंगे जो है संज्ञा। अब जो क्या है बच्चों को हम संज्ञा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि संज्ञा शब्द किससे बना हुआ है। ठीक है, संज्ञा शब्द के बारे में हम यहाँ पे बच्चों को बता देंगे। और छात्रों की क्या क्रियाएँ होगी, बच्चे जो है इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्या विधि यूज़ की है। और शामपट पर भी क्या है, हम संज्ञा के बारे में कुछ लाइनें लिख देंगे। फिर आता है परिभाषा। अब जो क्या बच्चों को संज्ञा की परिभाषा बताएंगे कि संज्ञा क्या होती है और छात्रों की क्या क्रिया होगी, वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और कौन सी विधि यूज़ की है, हमने यहाँ पर व्याख्या विधि यूज़ की है। फिर आता है संज्ञा के प्रकार। अब हम संज्ञा के प्रकार बताएंगे कि संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर आती है समूहवाचक, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा। ये हमने संज्ञा के 5 प्रकार बता दिए हैं। तो पहला प्रकार हम एक्सप्लेन करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। और साथ में इसके एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे कि राम, गंगा, पटना। और छात्रों की क्या क्रिया होगी, बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पर हमने व्याख्या विधि यूज़ की है। अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाहे तो जातिवाचक जो संज्ञा है उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। और जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आती है जातिवाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा एक्सप्लेन करेंगे और उसके भी एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है समूहवाचक संज्ञा। अब हम समूहवाचक संज्ञा को एक्सप्लेन करेंगे और छात्रों की क्या क्रिया होगी, जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा को एक्सप्लेन कर देंगे और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की, यहाँ पर हमने व्याख्या विधि यूज़ की है। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न। अब बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक हम बच्चों को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और फिर लास्ट में हम शामपट सारांश, मतलब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरह की एक डायग्राम बना के बच्चों को संज्ञा के जितने भी टाइप है वो एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य। अब जो कि आप बच्चों को जो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये इस तरह से बनाकर जो बच्चों को एक्सप्लेन किया है संज्ञा के बारे में, ये उनको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए बोलेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न। अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि उनको जो टॉपिक का समझ में आया है फिर नहीं आया है। फिर आता है गृह कार्य। लास्ट में जो क्या बच्चों को यहाँ पर होमवर्क जो क्या है वो दे देंगे। इस तरह से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले लेसन प्लान का नोटिफिकेशन मिल जाए।